मूला। और नीचे की अर्धाली क्या है? मिलें जो संत होए अनुकूला। तो ये बात हमें विचार करना है। बिना संत के आप भक्ति नहीं कर सकते, बिना सत्संग के आप कथा नहीं सुन सकते। राम कथा के ते अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। अगर आप जो है सत्संग नहीं करते हो तो राम कथा व्यथा बन जाती है, फिर वो कथा नहीं रहती, क्योंकि सारी कथा अनुपम है। अब तुम कोई ना कोई उपमा दे करके उसको सुनते हो, तो है तो वो अलौकिक लीला, लेकिन तुम उसे लोक में घटा लेते हो। जब लोक में घटा लेते हो तो वो राम की लीला न रह के तुम्हारी जो है, तुम्हारी अपनी जो है व्यथा बन जाती है। इसलिए बिन सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के भगवान की कथा भी समझ में नहीं आएगी। बिन सत्संग, आज ये हो क्या रहा है? आज संसार में अनेकों अनेक कथाएं चल रही हैं, फिर भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अनाचार बढ़ रहा है, दुराचार बढ़ रहा है, धर्म व्यापार बनता जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि सत्संग का अभाव। बिन सत्संग न हरि कथा, तहि बिन मोह न भाग। और मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। बिना मोह के गए, अब मोह छूटता नहीं। कथा रोज सुनते हो तो ये कथा क्या बन गई? व्यथा बन गई। ये कथा जो है हितकारी नहीं हुई। तो ये कब होगी? जब संत अनुकूल होंगे। और संत अनुकूल कब होते हैं? जब वो सत्य की चर्चा सुनाते हैं। तो ये अनुपम सुख क्या है? ये जो सुख हमको प्राप्त होते हैं ये अनुपम नहीं है। चाहे जितने बड़ा जो है तुम्हें सुख प्राप्त हो गया हो, ये अनुपम सुख नहीं हो सकता है। हाँ, जितने भी सुख है आप तलाश लीजिएगा। चाहे वो जो है रजोगुण का सुख हो, राज्य अधिकारी बन गए हो, चाहे तमोगुण का सुख हो, सारी दुनिया को जीत लिया हो तुमने, चाहे सतोगुणी सुख हो। सतोगुणी सुख कौन सा होता है? यही जो अपन लोग प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, राम की कथा का सुख, मंदिर जाने का सुख, ठीक है, ध्यान करने का सुख, ये सब सतोगुणी सुख है। ये भी वास्तविक सुख नहीं है। ये भी सतोगुणी है। तमोगुणी रजोगुणी से तो श्रेष्ठ है, परंतु ये जो है स्थायी सुख नहीं है। ये भी आपका छिन जाएगा। आपकी आयु खत्म होगी, छिन जाएगा, दूसरी योनि में जो है चले जाओगे, फिर वहाँ मिले या ना मिले। लेकिन सतोगुणी सुख का जो परिणाम है वो अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है? कि राम की कृपा हो जाती है पूरी पूरी। राम की कितनी कृपाएं हैं? राम कितनी तरह से कृपा करते हैं, यानी भगवान कितनी तरह से कृपा करते हैं? 4 तरह से। 4 कृपाएं हैं भगवान की। पहली कृपा क्या है? बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। ये मनुष्य का जो शरीर मिल गया है, ये भगवान की कृपा से मिला है। ये तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है। तुम न जाने कितने कर्म कर करके परेशान हो गए हो, तब जा कर के भगवान की जो है आपके ऊपर नज़र पड़ी। भक्ति की भाषा में इसको समझिए। भगवान जब बना चुके सारी सृष्टि को, ईश्वर जब सारी सृष्टि को बना चुके, तो उनको तुष्टि नहीं हुई, क्योंकि 84 लाख योनियों में कोई ऐसा जीव ईश्वर को दिखा नहीं जो ईश्वर की प्राप्ति कर सके। ऐसा कोई जीव नहीं दिखा।
तो ईश्वर के हृदय में करुणा फूट गई। क्या फूट गई? करुणा। कबहू के कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। भगवान की करुणा के रूप में ईश्वर के जो आंसू गिरे हैं, अश्रु जो टपके हैं, उन्हीं अश्रुओं का नाम है मनुष्य। समझ में आई? भगवान की करुणा के परिणाम स्वरूप मनुष्य का अवतार हुआ है। और ये मनुष्य जैसे ही जो है इस देह में आया कि भूम पड़त भा धावर पानी, तिम जीव है माया लिपटानी। अब ये भूमि मिली किस लिए थी? जन्म, मुक्ति, मही, जान। ये देह क्या है? मुक्ति पाने का साधन है। लेकिन तुम हो क्या गए? माया में लिपट गए। भूम परत भा, जैसे ही तुमको ये देह मिला, तुम्हें देह अभिमान चढ़ बैठा, और देह अभिमान चढ़ बैठा तो तुम ईश्वर को भूल गए। गर्भ में जो है गिड़गिड़ा रहे थे, कर जोर कर गर्भ वादा किया था, करूँगा भजन को ये रिश्ता जुड़ा था। मनमोहा के कारण भ्रमाए गयो रे, सुमति गई दिल से कुमति बढ़ी रे। कुमति आगे बढ़ गई और सुमति क्या हो गई? दब गई। सुमति किसको कहते हैं? कुमति किसको कहते हैं? अच्छी मति। अच्छी मति क्या है? ये पैसा कमा लेना अच्छी मति थोड़ी है। क्या है अच्छी मति? जरा ध्यान दो। अच्छी मति वही है जो केवल संसार की उन्नति कर लेना अच्छी मति नहीं है। नहीं है। ठीक है। कुमति सुमति सबके उड़ रहे हैं, सबके अंदर रहती है, ऐसा निगम पुराण सब समझा रहे हैं। लेकिन अब जो सुमति है वो किसके यहाँ प्रकट होती है? सुमति जो है किसको कहते हैं? जिसके लिए तुम आए हो उसके ख्याल में बने रहो, उसी का नाम सुमति है। आए थे भगवान के लिए, हाँ, आए थे भारी भजनन को, ओठन लगे कपास, तो कुमति हो गई। हमारी मति संसार में फंस जाए तो क्या हो जाती है? कुमति है। अब ये बुद्धि जो है आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ती नहीं, वो संसार की ओर भागने लगती है। उसका नाम क्या है? कुमति। एक संत हुए हैं भोला बाबा, कितनी बढ़िया बात देखो समझा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? कोई मुसाफिर जा रहा था, कोई मुसाफिर जा रहा था, बाल बच्चे थे साथ में। बाल बच्चे क्या थे? साथ में। जो को बनी थी गांठ में। साथ में क्या बढ़ा बना हुआ था? पहले लोग पैसा रुपया यहाँ रखते थे, फेंट में जोखो, उन्हें जोखो बोलते हैं। पैसा रुपया क्या बोलते थे? जोखो। जोखो बनी है गांठ में, वो हथियार है नहीं हाथ में। कोई डाकू आकर जब उसे घेर ले, कोई डाकू आकर जब उसे घेर ले, ठीक है, तो दिल में वो व्यक्ति क्या हो जाता है? दहक जाए रे, एकदम कैसा क्या हो जाएगा? भय के मारे दहक जाएगा। त्यों विषयासक्त बुद्धि भी आत्मा से परमात्मा से भय खाए। समझ लो अपनी अपनी वास्तविकता। ये जो दिन रात तुम लगे रहते हो ना बच्चों को
पालने में और घर गृहस्थी चलाने में सारा का सारा समय व्यर्थ ही। इसमें हकीकत क्या है कि आप डरते हो भगवान की ओर आने से, क्योंकि भगवान की ओर आने का एक जो है पंजीयन है, रजिस्ट्रेशन कराते हो ना। जब किसी चीज को आप आगे बढ़ के पाना चाहते तो सबसे पहले क्या कराते हो? रजिस्ट्रेशन कराना। रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे ही भगवान की ओर चलने के लिए एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब वो रजिस्ट्री किस बात की है कि तुम्हें अपने संसार को छोड़ना पड़ेगा। बिना वैराग्य के जो है विवेक बेमतलब का है। विवेक और वैराग्य दोनों भाई भाई हैं। अगर विवेक है तो वैराग होगा, और वैराग होगा तो विवेक हो जाएगा। जी हाँ, होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा। तो ये जो विषयासक्त हमारी बुद्धि है, इसका नाम कुमति है, ठीक है। और जो विषयों से रहित हो जाती है, उसी से होती है। जो भोगा आसक्ति नहीं रहती, वो सुमति। अब वो सुमति बढ़ती किधर है? परमात्मा की ओर। अब वो परमात्मिक सुख खोजने लगती है। तो परमात्मिक सुख जो है खोजने की प्रथम सीढ़ी क्या है? प्रथम सीढ़ी परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए क्या है बताओ? साकार उपासना। हमारी दुनिया में उपासना सत्संग। साकार उपासना। सत्संग में तो सब आ जाता है। सत्संग एक ऐसी जो है स्थान है जहाँ आपको सारी बातें स्पष्ट जो है सुनने को मिलेंगी। लेकिन प्रथम सीढ़ी क्या है? मूर्ख को प्रतिमा परमेश्वर, बहुत बढ़िया। ये प्रथम श्रेणी है। मूर्ख को, हाँ, जैसे बालक को जो है, अज्ञानी बालक को जब माता खिलाना चाहती है, किसी चीज़ में लगाना चाहती है, तो खिलौने पटक देती है, तो वो उन खिलौनों में उलझ जाता है और वो अपना काम करती रहती है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए प्रथम श्रेणी है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। ये व्यर्थ नहीं है, ये प्रथम श्रेणी है। प्रथम जो है सीढ़ी है। इस सीढ़ी पर कदम रखोगे तो आपका जो है धीरे 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 अज्ञान जो है घुलने लगेगा। लेकिन ईमानदारी होना चाहिए, उपासना निष्काम होनी चाहिए। मंदिर में क्यों जाते हो? हृदय को टटोलो, कामना ले आगे। हाँ, यदि कामना लेकर जाते हो तो भगवान की तरफ नहीं जा रहे। अभी तो आप धर्म की ओट लेकर संसार ही पाना चाहते हो। ठीक है, निष्काम भाव से। इसलिए उपासना भी निष्काम भाव से। मूर्ति के पास बैठो, मांगो कुछ मत। मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मूर्ति जो आपको दे रही है, जो कुछ दे रही है, वो आप ले नहीं रहे हो। जी हाँ, देखो, जैसे ही आप मूर्ति के सामने आते हैं, ध्यान करो इन बातों का। क्या होता है? आपके शरीर में कौन सी क्रिया होती है? रोमांच हो जाता। रोमांच होते। रोमांच नहीं होता। रोमांच जो है बहुत ऊंची चीज है। सबसे पहले आपके हाथ जुड़ते हैं। हाथ जोड़ते। जुड़ते हैं। भगवान अच्छी बात करो। ध्यान दो वीरेंद्र, ध्यान दे रहे हो? ये हाथ जुड़ने का मतलब क्या है? वो भगवान की मूर्ति आपको कह रही है कि हम और तुम दो नहीं हैं, एक ही है। जुड़ो, जुड़ो। ये सांकेतिक जो है उपासना है। ये सांकेतिक मूर्ति उपासना कैसी है? सांकेतिक उपासना है। और उन संकेतों को जो है भक्त जो होते हैं, जो कामी भक्त होते हैं, सकामी, वो समझ नहीं पाते और मांगते रहते हैं कुछ ना कुछ। हे भगवान रक्षा करो। काहे की रक्षा करें भगवान?
रक्षा कर करके तो तुम्हें यहाँ पहुँचा दिया है। पहली कृपा भगवान की कि आपको मनुष्य की बुद्धि दे दी, पहली कृपा है। दूसरी कृपा ये है कि उन्होंने माता पिता को प्रेरित कर दिया तुम्हें पालने के लिए। नहीं, बहुत से माता पिता अपनी संतान को गौरी किनारे डाल जाते हैं, वो भी तो माता पिता हैं। तो ये भगवान की कृपा नहीं है कि तुम्हारा पालन पोषण भगवान की कृपा। जिनके द्वारा हुआ। अब जिनके द्वारा पालन पोषण हुआ वो तुम्हारे भगवान नहीं है तो कौन है? भगवान है, माता पिता भगवान है। अब आजकल के बच्चे माता पिता को क्या मानते हैं? उपाधि मानते हैं, व्याधि मानते हैं, है ना। वर्तमान पीढ़ी बिगड़ती जा रही है, इसकी ओर जो है हमारा ध्यान नहीं है। नेतागिरी करने लगे, क्या हो जाएगा नेतागिरी से? सबसे पहले हाँ, अब ये हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हिंदू तो तुम तब हो जब माता पिता की पूजा करो। पूजा कर लो। सही बात। हिंदू तो तुम तब ही तो हो, सनातन धर्म। हाँ, जब तुम्हारे माता पिता दुखी न रहें। हाँ, नहीं, काहे के हिंदू हो बता दो। अगर माता पिता की सेवा नहीं करते हो तो तुम काहे के हिंदू हो? ये तो हिंदुओं का जो है लक्षण नहीं है, ये तो हिंदुओं की संस्कृति नहीं है। माता पिता को दुखी रखना ये औरों की संस्कृति हो सकती है ना, औरंगजेब की हो सकती है, लेकिन हिंदू की संस्कृति तो जो माता पिता की पूजा नहीं करते वो भगवान की पूजा कर ही नहीं सकते। बातें आ रही कुछ समझ? उनको अब आशीर्वाद। अपन लोग तो सब जो है एजेड हैं, बुजुर्ग हैं, ये बच्चे आए सत्संग में, उनको समझाई जाए ये बातें, तो हमारी हिंदू संस्कृति मजबूत होगी। अच्छा, एक बात बताइए, जिस मकान की नींव जो है कमजोर हो वो मकान मजबूत है? नहीं। तो आज हमारी नींव कमजोर होती जा रही है। हो चुकी है वो। हाँ। भगवान की सेवा और माता पिता और गुरु, इनसे बड़ा भगवान कोई दूसरा नहीं है। नहीं यही मूर्तियां तुम्हें संकेत कर रही हैं, कि जो लेकिन हम उस संकेत को स्वीकार ही नहीं करते। करते हैं कहीं? नहीं करते। नहीं करते। इसलिए साकार उपासना किसे कहते हैं? माता पिता की पूजा, माता पिता की सेवा शुश्रूषा का नाम क्या है? साकार उपासना है। मंदिर जाने के लिए मना नहीं है, लेकिन मंदिर जाकर के कुछ सीखो तो। ठीक है। दूसरी घटना क्या घटती है मंदिर में? हम साक्षात दंडवत करते हैं मूर्ति को। करते हैं कि नहीं? साक्षात दंडवत का अर्थ क्या होता है? जब आप जो है नमस्कार करें तो हाथ से लेकर के मुंह, माथा, नाक, छाती और पैर, ये सब जमीन से, पृथ्वी से हाँ छूना चाहिए, टच होना चाहिए। उसको कहते हैं साक्षात दंडवत। ठीक, इसका क्या अर्थ है? मूर्ति क्या समझा रही है आपको? मूर्ति कह रही है मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुम अपनी हस्ती को नहीं मिटा रहे, तुम देह बनकर के भगवान की पूजा करते हो। देहाभिमान तुम्हें यदि होगा तो तुम पूजा नहीं कर पाओगे। तुम ब्राह्मण बन के, ठाकुर बन के, बनिया बन कर के, हरिजन बन के पूजा नहीं कर पाओगे। पूजा करने के लिए तुम्हें देह अभिमान का त्याग करना ही पड़ेगा। क्योंकि तुम देह किसी काल में हो ही नहीं। देख लो, भगवान ने गीता में भी कहा है, अव्यक्ता दीन भूतान व्यक्ति मध्यान भारता, अव्यक्ता दीन विधनान तत्र का परिदेवना। भगवान कहते हैं कि पहले तू कैसा था? अव्यक्त। माँ के गर्भ में आने से पहले तुम कैसे थे? हैं? अव्यक्त थे, निराकार थे कि नहीं थे? तुम्हारा कोई आकार नहीं था। गर्भ में आए तब तुम्हारा आकार बनना शुरू हुआ, उसके पहले कोई आकार नहीं था। ठीक,
अव्यक्त उसी को कहते हैं जिसका कोई आकार नहीं नहीं होता। तो पहले आप अव्यक्त थे, ठीक, बीच में व्यक्त हो गए, बीच में क्या हो गए, व्यक्त हो गए व्यक्त हो गए। अब थोड़े दिन बाद 100 साल बाद फिर कैसे हो जाओगे, अव्यक्त हो फिर जाओगे। अव्यक्त है। तो तुम्हारा जो स्वरूप है वो कैसा है, अव्यक्त है। अब उस अव्यक्त स्वरूप से ही अव्यक्त परमात्मा तुम्हें मिलेगा, ठीक। और यदि व्यक्ति बनकर के परमात्मा को चाहते हो तो माता की पूजा करो, पिता की पूजा करो, अपने गुरु की पूजा करो। इन तीन के अलावा चौथा अतिथि की पूजा करो, ठीक। यही भगवान है, साकार भगवान। यही मूर्तियां हमको सिखला रही हैं। इसलिए मंदिर जाके हम कुछ सीखें। जिंदगी हो गई मंदिर में जाते जाते, लेकिन माता पिता के आज भी जूते लगा रहे हैं, वो जाते मंदिर हैं। मंदिर जावे को हजारों हम आपको ऐसे उदाहरण बता दें जो रोज मंदिर में आते हैं, पुजारी जी से जो है कहेंगे वरदान दिलवाओ, हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, लेकिन माता पिता और गुरु के प्रति कोई देवता बैठे श्रद्धा नहीं है। इसलिए ये हमारी मूर्तियां, हमारे मंदिर हमें सिखला रहे हैं कि अगर तुम्हें साकार जो है पूजा करनी है हमारी, तो हम तुम्हारे माता पिता के रूप में मौजूद मिलेंगे। ठीक है, ठीक है ना। ये हो गई जो है व्यक्त पूजा, साकार पूजा। अब इस साकार पूजा का लाभ क्या होगा, इस साकार पूजा का लाभ ये होगा कि आपका कनेक्शन निराकार से जुड़ जाएगा। ये पूजा होगी, क्यों, क्योंकि अब ये तीसरी कृपा भगवान की होगी। दो कृपाएं भगवान कर चुके, तीसरी कृपा क्या की कि तुम्हारा कनेक्शन धर्मशास्त्रों से, सत्संग से जोड़ दिया। क्योंकि आज आप बैठे देखो आ गए सत्संग में कि नहीं, ये भगवान की कृपा से ही आए हो। सही उन्हें बुलाए। हाँ, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। देखो ना, उनने कृपा की हम लोगों के ऊपर, हम लोग यहाँ आ बैठे, ठीक है। जब हम लोग आ बैठे तो आप लोग आ गए। हर कोई नहीं आ पाएगा सत्संग में। हाँ, ये है जो है भगवान की तीसरी कृपा। तीन कृपाएं जो है भगवान दिखा रहे हैं, मूर्तियां दिखा रही हैं, समझा रही हैं, और चौथी कृपा दिखाई नहीं दे रही। उस कृपा के बिना ये तीन कृपाएं व्यर्थ जा रही हैं। वो चौथी कृपा किसकी होगी, हमारी अपनी कृपा होगी अपने ऊपर। हाँ, इसी को तुलसीदास जी ने लिखा है, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। ये जो भ्रम हमने पाल रखा है ना कि ईश्वर कोई और है, जीव कोई और है, ये भ्रम से पाल रखा है। अब इस भ्रम का निवारण हमें अपने आप करना पड़ेगा। हमें सत्संग में जा करके इस जो है बात का निराकरण करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है। ये चौथी कृपा बिना संत के नहीं होती है। हाँ, राम कृपा कर चित वह जेही, क्या करते हैं, संत विशुद्ध मिले तिन तेही। तो विशुद्ध संत से मिलवा देते हैं, यानी सत्संग से जोड़ देते हैं। क्योंकि सत्य की चर्चा विशुद्ध संत ही कर सकता है, और संत कोई भेष नहीं होता। संत तो एक स्थिति होती है, और वो स्थिति बन जाए तो तुम चाहे पैंट शर्ट पहने रहो, कुछ भी चाहे जो है पीले कपड़े पहने रहो, चाहे कुछ पहने रहो। संतत्व जो है एक स्थिति होती है। ऐसे ही जो है असंतत्व एक स्थिति होती है। जो संसार की तरफ भाग रहे हैं वे सब असंत हैं। संत और असंत का भेद रामचरितमानस में बड़ा विस्तार से बताया गया है।
सबके लक्षण बताए गए हैं ना। तो हमें क्या होना है, हमें संत होना है, हमें संत की तरफ आगे बढ़ना है और असंतता का हमें त्याग करना है। यही हमारी सुमति होगी और सुमति से बड़ा कोई सुख नहीं होगा। ठीक, तो जो सुख नित्य, सुख कैसा हो, नित्य नित्य। हमारे पास कैसा सुख है, क्षण अनित्य है। नित्य किसी के पास नित्य सुख हो तो बताओ, ना यार कुछ है ही नहीं। तो हमें नित्य सुख प्राप्त करना है कि नहीं करना है। अब ऐसा नहीं है कि नित्य सुख मिलेगा नहीं, मिले मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब अनित्य सुख का त्याग करके तुम नित्य सुख की ओर बढ़ोगे। क्यों, फिर उसका आगे का लक्षण क्या है, जो सुख नित्य प्रकाश, वो कैसा सुख है, वो प्रकाशमयी सुख है, वो अनित्य सुख नहीं है, वो क्षणिक सुख नहीं है। वहाँ क्या है, प्रकाश ही प्रकाश है। अब ये सारा प्रकाश जो है किससे है, ध्यान दो। ईश्वर से। 3 प्रकाश हमको दिखते हैं, सनलाइट, मूनलाइट, फायर लाइट। ये 3 प्रकाश, दिख रहा है सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा। अग्नि का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश। ये 3 दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। ये तो अब इन तीनों को प्रकाश जो दे रहा है वो कौन है, वो चौथा प्रकाश है। वो प्रकाश दिखा किसी को। अच्छा, अब देखो, सूर्य का प्रकाश मेरे भीतर है, बाहर भी है, है भीतर है कि नहीं। है सूर्य को है नहीं पंच तत्व। देखो, आप आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करके फिर आप देखो तो कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखता है दिखता है ना। लाल लाल है। अब वो जो दिखता है वो किसका प्रकाश है। चौथा हम असल में साधना नहीं करना चाहते, हाँ साधना हम करें तो बाहर से भीतर की ओर चलने का नाम, हाँ, साधना से सिद्धि की ओर चलने का नाम सही साधना से। पूजा है, वास्तविक पूजा। अब हम भीतर को चलते ही नहीं। देखो, आंख से तुम बाहर का प्रकाश देख रहे हो, ठीक, अब आंख बनी रहने दो, फोड़ो मत, केवल बंद करके देखो, दिखाई भीतर कुछ प्रकाश दिखता है कि नहीं दिखता ज्योति है। है। ज्योति है। अच्छा, प्रकाश उसी का नाम है जिसकी मौजूदगी में कुछ दिखे, सही जिसकी मौजूदगी में कुछ दिखे, उसी का नाम क्या है, प्रकाश। प्रकाश है। अब आंखें बंद करके हमें कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कान बंद करके हमें कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बोलो। बिल्कुल पंचावतिष्ठन्ते यदा, ये जो है उपनिषद का सूत्र है कि 5 ज्ञानेंद्रियां जब जो है स्थिर हो जाती हैं, मन ज्ञानेन मनसा सह, मन के सहित बुद्धि निश्चेष्ट हो जाती है। बुद्धि न चिष्टेति, चेष्टति, बुद्धि जो है निश्चेष्ट हो जाती है। समझ रहे इन बातों को कि नहीं। कब होगी निश्चेष्ट, जब इंद्रियां तुम्हारी जो है क्या कर दें, बाहर से लेना बंद कर, खत्म न हो जाएं। तुम इंद्रियों में बैठे रहो, तुम अलग हो, इंद्रियां अलग हैं, हो कि नहीं हो। जीव अलग है। मन में तुम बैठे रहो, मन अलग है, तुम अलग हो। बुद्धि में तुम बैठे रहो, बुद्धि अलग है, तुम अलग हो। जब इतनी घटना हो जाए, तुम्हारी बुद्धि भी निश्चेष्ट हो जाए, तब तुम्हारी जो गति होगी उसका नाम परम गति है। तुम इनके बिना भी हो, है नहीं मन बुद्धि चित्त अहंकार के बिना भी तुम हो, ज्ञानेंद्रियों के बिना भी तुम हो, देह के बिना भी तुम है। हो। ईश्वर इसलिए संत लोग जो है आपके ऊपर ब्रेक लगाते हैं कि किसी के निधन पर रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए, क्योंकि निधन उसका होता ही नहीं। नहीं वो ना होता नहीं। हाँ? जीवों का हो है। न जायते म्रियते वा कदाचन्नम भूत्वा भविता न भूआ अजो नित्यम शाश्वतो हम पुराण